देश अलग अलग देशों से जंग लड़ता है, पाकिस्तान से खतरा हो सकता है, चीन से खतरा हो सकता है, तालिबान से खतरा हो सकता है। गोविंद कांडा को कौन से तालिबान से खतरा आ गया? तो 3 बसें भर के जाती हैं पुलिस की उनके साथ। उनके परिवार को ऐसा कौन सा खतरा आ गया जो 4-4 बसें सारे गांव के रास्ते रोक देते हैं, लोगों को रोक देते हैं? और तो और अब बात चली थी, जो आरोप लगा कि भैया जो माहौल खराब करने का काम है ना, बात चली थी लगाया कि इंडियन नेशनल कि भाई विरोध सभी का हक है, विरोध सबका हक है, मैं मानता हूं। और कोई गलत विरोध करे तो वो भी मैं आपकी बात मानता हूं कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जमाल गांव में कोई डिप्टी के प्रोग्राम में नहीं गया था, लोगों ने घरों की छत पे खड़े होकर नारे लगाने का काम करा। पुलिस वालों ने उनके घर में जाकर के उन पे हाथापाई करी। कितनी शर्मनाक चीज है ये। छोटे छोटे आज हम अपने घर में बैठ के सुरक्षित नहीं है। छोटे छोटे कमेंट लेना, फिर उसके बाद दूसरे और मेहमानों ने बुलाऊंगे आप पे, थोड़ा सा वेट करो। बिल्कुल। मैं श्याम बजाज जी, आप बैठे रहो। श्याम बजाज, छोटा सा कमेंट आपका, मसीदा जी आपको, उसके बाद दूसरे और खास मेहमानों को बुलाऊंगा जी। आप इस चुनाव को लेकर 8 राउंड की गिनती होली, आपने हालांकि थोड़ा सा इशारा तो कर ही दिया, लेकिन ऐसे आप मैंने कहा था अभी 9 राउंड पड़े हैं ना, फिर 8 हो रह गए। अभी एक में तो अभी हो गया ना, एक में 1,500 कम हो गया, आगे पता नहीं क्या होना है। अभी 9 पड़े, अभी बराबर के पड़े 8। उम्मीद पर दुनिया कायम, उम्मीद पर दुनिया कायम है। जब तक इलेक्शन लास्ट मोमेंट तक काम गिनती नहीं होती, तब तक डिक्लेयर नहीं होता, तब तक कोई क्या कुछ कह सकते हैं। लेकिन चुनाव में जब हम लोग मिल रहे थे तब गांव में अच्छा खासा विरोध देखने मिला था किसाना का। फिर सेम की समस्या मैंने बात करी, बेरोजगारी की बात करी, एक नशा और मुद्दा रहा है इस चुनाव में। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के बॉर्डर पर इलाका ला गया, बात हमने करी। और यह त्रिवेणी है जिसमें अगर हम बात करा तो एक आदमी तो थोड़ी देर में बात करने लग जाएगा तो राजस्थानी बोलने लग जाएगा, थोड़ी देर में पंजाबी उसके मुंह पर आ जाएगी, और थोड़ी सी देर में हरियाणवी भी आ जाएगी। यानी त्रिवेणी में या एक दाग की बात है कि कितने नशे की बात चल रहा है, चिट्टे की बात चल रहा है। और सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहे वो काम तो सरकार करेगी और सरकार ने करना चाहिए, यह बात चली। मैं पूछूंगा छोटा सा कमेंट श्याम। हाँ देखिए, ऐसा है, ये जो नशे का मुद्दा है, ये तो इतना ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बात करना भी वैसे तो बुरा लगता है, पर हमारा दुर्भाग्य है कि ये इस जिले में भी अपने पांव पसार चुका है। और उसमें देखो जो लोग शामिल हैं, सरकार की तरफ से तो ऐसी हिदायतें हैं, जब भी मीटिंग होती है तो यही बताते हैं हमारे को, तो पुलिस अफसर भी यही बताते हैं भी सख्ती से कार्रवाई हो, और बहुत ज़्यादा पकड़े भी गए हैं। और जो नए एसपी आए हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा इस मामले में सख्त हैं और पूरे कार्रवाई भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अभी पीछे पकड़े भी गए हैं। पर वो जो शामिल हैं उसमें अब क्या कह सकते हैं, वो कोई कहते हैं पुराने लोग हैं, कहना नहीं, काम होना चाहिए। हाँ, काम तो अपनी तरफ से देखो, सरकार, देखिए सरकार का विजन क्लियर है, मुद्दे नशे के बारे में बिल्कुल स्टेट में ये इंस्ट्रक्शन है कि इसको सख्ती से कुचला जाए, सख्ती से। और वो उसके लिए जो भी सरकार, ये पुलिस डिपार्टमेंट करता है, उसमें हम देख रहे हैं अभी पहले से होने की इच्छा हुई है, सुधार हो रहा है, अपनी तरफ से ये कर रही है सरकार, पुलिस प्रशासन। काम तो पुलिस ने करना नहीं चाहिए ना, तो वो कर रही है जो जितना हो सकता है। और पर जो इसमें लोग शामिल थे वो कभी कभी किसी राजनीतिक दल में थे, कभी किसी राजनीतिक दल में, ऐसा भी लोग कहते हैं। अब उनकी वजह से हुआ है। मसीदा साहब, छोटा सा कमेंट आप तो लूंगा मैं। मसीदा साहब का पहले धन्यवाद कराएंगे। यो एरिया खेती किसानी की बात हुई, नशे की बात भी हुई, सारी तरह की बात है। एक युवा उप मुख्यमंत्री हरियाणा का है इस टाइम पे, और एक युवा ने इस बात का एहसास होना चाहिए कि भाई यूथ अगर खराब हो गया तो हमारे देश के जो युवा है, नौजवान है, उनकी स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि देश जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन यह समस्या इस एरिया में है। और उड़त है, पहले भी जिस टाइम इकट्ठे थे आप, दुष्यंत चौटाला सांसद भी रहे इस इलाके थे, लेकिन उसके बाद भी यह समस्या जो कि तो बन रही है, इसने लेकर केक होगी, क्योंकि सारे युवा जो सुन लग रहे हैं वह इस नशे ने सच में कई घर बर्बाद कर दिए। शमशेर जी, आपने बहुत अच्छी बात की। जो नशा है बिल्कुल पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म कर देता है परिवार को। और सभी जिला प्रशासनिक अधिकारी भी, डिप्टी सीएम भी, मुख्यमंत्री साहब भी, और सभी पार्टियों के लोग, चाहे हम बात चौटाला से करें चाहे सिरसा की करें, सभी हलकों में सभी कमेटियां बना के जो हमारे युवा संगठन बने हुए हैं, सब इस और ध्यान दे रहे हैं। और पर जो किसी को गलत लत लग जाती है, वो माता पिता का, ना किसी नेता का, ना उसमें कोई प्रशासनिक अधिकारी का कसूर होता है। पर हम सभी लगे हुए हैं उस बात को खत्म करने के लिए, और आगे भी कोशिश जारी रहेगी। और आपको विश्वास दिलाते हैं डिप्टी सीएम साहब और पूरी गठबंधन सरकार, हम उस पर पूरा गौर करेंगे, गौर ही नहीं उसको समाप्त करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत आभार मसीदा साहब, आपने खुल के सवालों के जवाब दिए। और छोटा सा एक बार वो कमेंट और दे दो,
16 राउंड की गिनती पाछा अपना अपना बीजेपी जेजेपी का संयुक्त उम्मीदवार कित लाग गए से एक बार अपना मत कह दो कि दिक्कत है। आपको मैं ये तो देखो, एक इलेक्शन होता है, एक पर्व की तरह होता है। आपको मैंने पहले भी कहा, हम सभी जिलावासी बधाई के पात्र हैं, सभी नेता, सभी पार्टियों के मुख्य नेता, क्योंकि इलेक्शन शांतमय हुआ और जो रिजल्ट आएगा वो तो सभी के सामने है। जो आदमी जीतेगा हम खुशी खुशी बधाई भी देंगे, पर अभी राउंड बाकी है। जब रिजल्ट आएगा तो हम बधाई देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं एक हमारे अजीज मान साहब की बात करूं, इन्होंने भी आपके सामने जो बात कही भी, किसान नेताओं ने जो आके समर्थन दिया है वो पूरी अच्छी तरह बात ठीक नहीं थी। और मैं मेरे अजीज अर्जुन चौटाला, किसान नेता थे, मानो किसान नेता थे। चलो वो हमारे हमसे सबसे ज्यादा किसान खुद मान साहब भी हैं, जो इन्होंने जो बात की, इस पर भी इन्होंने वो अच्छी बात कही है। बहुत बार रोड़ा होया कि भाई किसान नेता कौन है, इन्होंने जो सच्ची बात की है और अच्छी बात की है उसके लिए हम सहमत हैं। और मैं अजीज अर्जुन जी की बात पे भी सहमत हूँ। इन्होंने एक बात की भी, अभय सिंह जी को इलेक्शन लड़ना चाहिए, सरकार में रह के आदमी काम कर सकता है। यही बात मैं सरदार जसवीर सिंह जसाई को, यही बात अर्जुन ने की, वही बात मैं कह रहा हूँ भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को इस सरकार में रह के किसानों की और हल्के की और हरियाणा की बात मनाना बहुत जरूरी होता है। सरकार के बगैर आदमी कहीं कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं भी डिप्टी सीएम का विरोध कम करो और उस उनकी सोच विकास करने की है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, जो आप वाली बात पे अर्जुन जी ने भी उस पे मोहर लगाई हुई, सरकार में रह के ही आदमी काम कर सकता है। और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी सरकार में रह के काम कर रहा है, और उसका विरोध क्यों? बहुत मेहरबानी। नहीं तो ये डिप्टी को लोगों ने बोला था कि घर में जाके डंडे मारो लोगों के, या डिप्टी को लोगों ने बोला था जजर पे आप खेत के अंदर जो खेत के अंदर से पानी निकाला है, जिसके अंदर स्प्रे करी होती है, वो लोगों पे छिड़क दो। आपने लोगों पे जहर छिड़कने का काम करा है। एक तो बात करते हैं मेटाफोरिकली, यहाँ तो आपने लिटरली लोगों पे जहर छिड़क दिया। आप डिप्टी सीएम की मेरी बातों से तुलना ना करो, हमने तो उसको नकार रखा है। और सिर्फ हमने नहीं, जितने यूथ बैठे आज प्रदेश के, क्या वादा करा था 75%, वो सामने बैठे मेरे युवा साथी, बता दो भाई तार में से कोई 75 के 5 भी जला के हो कोटे में नौकरी। बात करते हैं सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, गुड़गांव की, SEZ बनाना है बना दो गुजरात में, फलाना बनाना है बना दो गुजरात में, यो करना है कर दो गुजरात में। हरियाणा में आज तक कहीं पर कोई बड़ी इंडस्ट्री भी लाने का काम करते हो तो आप मेरे को बता दो। ठीक है, कहीं पर भी बात करते हैं पेपर लीक की, मैं आप जरूर एक इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सारे बात कर देते हैं जी पेपर लीक हुआ, नहीं बड़ा गलत है यार, बड़ा गलत है, बड़ा गलत है। 9 बार पेपर लीक हो लिया, और पेपर ऐसी चीज तो है नहीं ना कि जो पेपर बनाने वाले उसकी शय के बिना तो नहीं लीक हो सकता, सरकार ही बनाती है पेपर। 9 बार पेपर लीक हो गया, चलो आप उसको भी पकड़ लेते हो जिसने लीक करा, आपको अभी तक पता नहीं चला आपके सिस्टम खराब कहां पर जा रहा है। एक बेचारे आर्यन खान, उसको तो 20 दिन की रगड़ाई लगा दी जेल में, बेचारे हैं वो। हाँ तो बेचारे ही है। एक आप कोई अफसर उठा के देख लो इनमें से, नहीं कोई पार्टी का आदमी उठा के देख लो, सब उतने ही दागी है। मैं इसलिए बेचारा उसको कहता हूँ, मैं उसकी बात इसलिए करता हूँ, इवन हमारे गांव में भी मैंने देखे हैं जी युवा बालक जिनकी जिंदगी बर्बाद होगी नशे से, लेकिन गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी है जो लेके आते हैं वो नशा, गलती उनकी है जो पीछे से बॉर्डरों से सप्लाई करते हैं। आप कह रहे हो सरकार को यही नहीं पता सप्लाई कौन कर रहा है। जब मन करे गांव में से 2-4 बेचारे बालक उठा दिए, उनके डंडे मार दिए कि जी अब इसने नेम चक लिया, इसने कसम खा ली, ये नशा नहीं करेगा। ठीक है, सरकार का काम नशा मुक्ति कराना नहीं है, सरकार का काम सप्लायर को रोकने का है। लगातार बातचीत जारी है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने जो मसीदा साहब है। मसीदा जी आपका बहुत बहुत आभार, आपने कई सवालों के जवाब दिए। एक बार जोरदार ताली मसीदा जी खातर बजा दो। उन्हें काफी देर होगी बैठे बैठे और धूप में पूरे तपा दिए हैं, लेकिन इलेक्शन में तो घने तपे थे, पर उसका रिजल्ट देखो किसा होगा, थोड़ा सा वेट हमने करना पड़ेगा। इस कड़ी में हमारे गल एक और खास मेहमान जो है जननायक जनता पार्टी थे हैं डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी बैठे। घनी देर होगी, राधेश्याम जी माफी चाहेंगे, पर चर्चा घनी बढ़िया चल रही थी। अब आप आ जाओ, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जननायक जनता पार्टी थे, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप अपना स्थान ग्रहण करो, चर्चा आप तो भी कराएंगे। लेकिन इस बीच हमारे गल्ला जो है खास हस्ती युवा नेता जो है शिवराज जी लगातार बढ़ रहे। शिवराज जी आप तो बात हुई नहीं है, आप तो बात कर लिया। जो बात इलेक्शन लेकर है, कांग्रेस पार्टी लगभग 8-9 राउंड की गिनती हो ली और उसमें तीसरे पायदान पर चल रही है। न्यू तो नहीं कहेंगे कि हार रही है, पर नंबर तीसरा चल रहा है। इसने लेकर के कहोगे बड़ा दम भर रहे थे कि जीतांगे, न्यू कर देंगे, पर हुआ नहीं लग गया दिखा है। आवाज कर दो भाई। हेलो, हाँ। सबसे पहले मैं अपने भाई करण अर्जुन चौटाला जी को बधाई देना चाहूँगा कि वो पहले नंबर पर चल रहे हैं
और रही बात एक मिनट, इस बीच एक 9वें राउंड के बाद अभय की बढ़त और घट गई भाई। तुमने बताया था, जानकारी देते हैं, मुकाबला साची काटे का चल रहा है। अभय चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल 37,159 वोट, गोविंद कांडा बीजेपी जेजेपी गठबंधन 32,308 वोट, पवन बेनीवाल 14,271 वोट और अभय चौटाला की जो बढ़त है कुल 4,851 वोट की होगी है, यानी आप पहले तो और कम होगी है। कांग्रेस पार्टी की बात कर लो जी, 14,271 वोट मिले अभी तक, और दूसरे नंबर का 32,000 रुपए और एक नंबर का 37,000 रुपए। इसने छोटी सी इसने लेके भी बात रखी अपनी। मैं जी सबसे पहले भाई अर्जुन चौटाला जी को बधाई देना चाहूंगा। और रही बात कांग्रेस की, बधाई किस बात की? मुकाबला चल रहा है। नहीं अच्छा, आप लगा जीत मुकाबला गए। तो चल रहा है, पर हाँ। जो जनता जनार्दन का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस से थोड़ी बहुत खामियां रही ना होंगी, एक बात बताओ, इसी वजह से यो जय मान लो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी? बताओ। जो जनता का तो रिजल्ट थोड़ी है, 7 और राउंड की गिनती रही है। जो जनता का संदेश होगा सर्वमान्य होगा। अच्छा ठीक से बोलो, ये बात बताओ। और रही बात कांग्रेस की ओर से थोड़ी बहुत गलती रही होगी कि 10 दिन पहले जो बीजेपी छोड़ के आए उनको टिकट दी गई और 40 साल वाले बंदे को दरकिनार किया गया। इस वजह से कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यानी आपने लगा है कि कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार ने लेके कुछ गड़बड़ करी गई। हाँ, जरूर करेगी जी। खुल के बात सच्चाई आपको वाली लग बात रहा है जी, सच्चाई की ओर से क्या। अच्छा, इस बात ना मानो कि ऐसा होया। हाँ जी वो। चलो मान साहब, आपसे बात करूंगा मैं। और रही बात नशे की, हाँ, बताओ। तो यहाँ बीजेपी और जेजेपी के वर्कर कहते हैं कि नशा खत्म हो गया। मेरे कोई दोस्त ने बताया कि एक 2 साल का लड़का है, जो बच्चा है वो स्मैकिया है। वो आप सोचो ना कि वो स्मैकिया कैसे हो सकता है। उसकी माँ नशा करती थी और जो मतलब उसको फीड दिया जाता था, जब वो फीड दिया जाता तब तो वो सो जाता था, क्योंकि नशे की पूर्ति उसके माँ के दूध से हो जाती थी। और बाद में जो वो तड़फाता उठता था तो उसको फिर वो दूध की मांग करता था। इस वजह से इनके सारों के कमीशन सेट है नेताओं के। अच्छा, यह बात आप खुल के कह रहे हैं, ठीक हाँ है जी। एक छोटा सा कमेंट अर्जुन चौटाला जी, आप तो फिर उसके बाद आपका धन्यवाद करूंगा। जो रिजल्ट जो है वह अब आए हैं, उसमें अभय चौटाला 4,851 वोट तक आगे हैं। इसने लेकर आपका रिएक्शन, छोटा सा कमेंट आपका। बढ़त जो है घटती जान लग रही है 2-3 राउंड में। देखिए जी, जैसे कि मैंने पहले कहा, निश्चिंत है हम इस बात को लेकर के कि 20,000 प्लस से चौधरी अभय सिंह जी यहाँ से जीत करके निकले। हम जैसे कि आप भी हर जगह पोल करते हैं, हाँ। तो हम भी अपनी तरफ से करते हैं, सर्वे करते हैं, पोल करने की प्रयास करते हैं। और जो हमें इस बात का विश्वास है कि भी आगे आगे हर राउंड के अंदर आपको ये जो लीड है ये बढ़ती दिखेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस चर्चा में आप आए, शुक्रिया करना। एक छोटी सी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा मान साहब की गौरव बात चौकर से जी मैं बैठे हैं थोड़ा ना? डिसएग्री करता हूं। जाते जाते जी एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि भी किसानों ने चौधरी अभय सिंह जी का या किसान नेताओं ने उनका नाम लेकर के भाई उनको ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। चलो, मैं आपकी बात के लिए 2 सेकंड के लिए सहमत भी हूँ, लेकिन आप मेरे को एक चीज बताओ, सबसे बड़ा इस चुनाव का जो एक परिणाम निकलेगा वो आपको पता है किस बात का है? कि बहुत से ऐसे नेता बैठे हैं, अपनी पार्टियों के अंदर भी हैं, बहुत से ऐसे इंडिपेंडेंट नेता भी हैं जिनका मन तो करता है कि भी हम किसानों के साथ लगे। भाई पार्टी हाईकमांड मना कर रही है, लेकिन यार मेरा मन नहीं मानता, मैं किसानों के साथ लगूं जा करके। कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टियों से दबाए जाते हैं, पार्टी व्हिप जारी कर दी जाती है, प्रेशर बना दिया जाता है, या ये धमकी दे दी जाती है भी तुम्हारा मंत्रालय खोस लेंगे, तो वो बेचारे चुप बैठ गए। लेकिन जब चौधरी अभय सिंह जी यहाँ से जीत करके निकलेंगे और जब सारी दुनिया को ये पता चलेगा भाई इस इंसान ने त्याग दिया किसानों के लिए, और जितने किसान साथी थे उन्होंने भी इसकी मदद करने का काम करा, तो एक पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक प्रेसिडेंट सेट होता है कि भी जो किसानों की मदद करेगा किसान उसके साथ। एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आज किसान खुल करके चौधरी अभय सिंह जी का साथ ना देते तो फिर आप मेरे को एक चीज बता दो, सिर्फ हम ही नहीं, कोई भी इस देश के अंदर कोई भी राजनीतिक संगठन या कोई भी, क्यों वो उठ करके भाई जाकर के ये कहेगा या फिर जाकर के ये कहेगा भैया अलग से हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। भाई जाहिर सी बात है, चौधरी अभय सिंह जी ने लड़ाई लड़ने का काम करा, उन्होंने अपनी अग्नि परीक्षा देने का काम करा। हम बात कह देते हैं कि जी उंगली काट के शहीद हो गया, अरे एक बता दो सारे देश में मेरे को, कोई अगर एक सरपंच भी बता दो जो इस्तीफा दे करके बोल दे भाई मैं सही चीज के लिए खड़ा हूं। उन्होंने अपनी अग्नि परीक्षा दी और उस अग्नि परीक्षा का परिणाम यह है कि किसान खुल करके उनके साथ लगे, उनको सपोर्ट देने का काम करा। बाकी आपने मेरे को यहाँ पर बुलाया खबरें फास्ट चैनल का,
सभी साथियों का, ICS का, सभी का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने मेरे को यहाँ बुला करके मेरे को अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े, आपने बहुत अपनी खुल के बात रखी है। अर्जुन चौटाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इबिस्सा कड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से एक और युवाचर्य गौरव छोकर को बुलाना चाहूंगा, वो मंच पर आ जाएं। और IT सेल प्रदेश अध्यक्ष हैं इनेलो से गौरव छोकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चर्चा लगातार जारी है, मैं बातचीत करना चाहूंगा। छोकर साहब, आपके पास आऊँ उससे पहले एक बार छोटी सी बात मान साहब आपसे ले लूँ। जो रिजल्ट आन लग रहे हैं, 9 राउंड की गिनती पाछे न्यू लग गया है कि मुकाबला और कड़ा होता जाने लग रहा है। हालांकि पहले चर्चा चल रही थी मुकाबला काटेगा होगा, लेकिन यह जो स्थिति आपने दिखा है इस टाइम, मुकाबला तुलेगा या फिर लोगों ने मन बना लिया है, आपकी कैलकुलेशन क्या लगी? हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ तो बधाई दे दी गई, अब चौटाला तक, लेकिन अब हम इंतजार करेंगे रिजल्ट का। आई थिंक इंतज़ार करना चाहिए, हाँ जी। क्योंकि कौन से चरण में क्या आगे पीछे होना है। फिर भी अनुमान यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं चौधरी अभय सिंह चौटाला जीत करके निकल सकते हैं। कितनी लीड आती है सकते हैं ना, अभी तो 8 राउंड 7 राउंड और बाकी बड़े हैं, कैसे कैसे अभी तो कुछ क्या कुछ भी मैंने हो सकता है। पहले ये क्लैरिफाई किया हाँ, है अभी कि अलग अलग चरणों में मैं क्या उठा निकल भी के है आता है, ये बात की बात है। अभी ये समय बहुत सीरियस है हर एक लीडर के लिए। चाहे कांग्रेस वालों ने अपनी डिफीट मान ली है, लेकिन आई विल से कि कांग्रेस हैज़ आल्सो प्लेड वेल। इन्होंने भी अपने लेवल पे कुछ इलाकों में बहुत अच्छे से काम किया है। हर एक कैंडिडेट ने अपना पूरा जोर लगाया और सीरियसली इस इलेक्शन को लिया है। यही एक ब्यूटी है डेमोक्रेसी की कि कम से कम क्विट्स किसी ने नहीं किया। तीनों कैंडिडेट्स ने अपनी अपनी फाइट को अच्छे से लड़ा है। किसानी आंदोलन की जैसे बात कह रहे थे अर्जुन चौटाला जी, मेरा मतलब ये कहने का था कि किसानी आंदोलन डेफिनेटली वाज अगेंस्ट बीजेपी, और वो चाहे उनके लीडर आके कहें या न कहें, दैट वाज हेयर अपरेंट। तो वो अगर ना भी कहते तो वो भी संदेशा उनका उसी तरह से जाना जाता था। कहीं जैसे, क्योंकि वो बाहर से आते हैं, जैसे उनको लोकल लोग थोड़ा बहुत लोकल स्थितियों की बताते हैं, उसमें कोई डायरेक्शन कई दफ़ा बड़े लीडर इधर उधर दे भी देते हैं। लेकिन एक बात आपसे पूछूं, आ रहा हूं बजाज साहब, एक बात मैंने बताओ कि इनेलो के कार्यकर्ता, मैं बात बहुत गहरी बात करना है, इनेलो के कार्यकर्ता और दूसरे का नहीं, जननायक जनता पार्टी के और बीजेपी के कार्यकर्ता, इनमें आपने चुनाव में क्या फर्क लग गया, अंतर क्या नजर आया? देखिए, इसमें ये क्लियर वॉल खड़ी थी कि जहां और कोई भी इस इलाके में स्वतंत्रता से अपने लिए या किसी के लिए वोट की बात कह सकता था, वहां कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी। एक मिनट मान साहब, एक और मेरे पास रिजल्ट आ गया, 10वें राउंड की गिनती पाछे अभय चौटाला 40,633 वोट, गोविंद काटा 37,648 वोट, पवन बेनीवाल 14,951 वोट। 10 राउंड की गिनती पाछा अभय चौटाला की कुल बढ़त जो है वह 3200 वोट रह गई है। लगातार बढ़त कम होने लग रही है। दिल की धड़कन जो है इंडियन नेशनल लोकदल की भी और बीजेपी की भी लगातार बढ़ने लग रही है। जननायक जनता पार्टी की भी धड़कन बढ़ने लग रही है। 6 राउंड की गिनती रहेगी, मुकाबला इस साल आगे कदे 500-400 वोटा तो ऊपर हो जाए। कुछ लोगों ने एक दूसरे का समर्थन करा, उसका फर्क आ रहा है। ऐसा जी 20,000 वाली बात, 15,000 वाली बात वो तो गई नहीं। आप यूँ बताओ, या तो एक मिनट आपके पास आऊंगा, तो आपने क्या लाग गए 3200 अंतर रह गया, ये कितना रहेगा? अंतर घट जाएगा, खत्म हो मैं तो जाएगा? कह रहा हूँ ये जिस हिसाब से घट रहा है उस हिसाब से तो फिर कुछ भी हो सकता है। हिसाब क्यों लगा? आपको आप लग रहा है, आपके सामने है ना गिनती, तो आपको भी आती है, मेरे को भी आती है। आप ही बता रहे हो, मैं तो सुन रहा हूँ। मैं तो आप ही बता रहे हो 3200 रह गया, कहाँ से 8,000 से 3200 पे आ गए। अच्छा ठीक देख लो अब आप क्या होना है। मान साहब, कुछ भी हो सकता है इसका मतलब। तो मैं तो एक बात कहता हूँ, हाँ, सहानुभूति इस बात की चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को जरूर मिली। उन्होंने अपनी जो वोट लिए हैं उस बेल्ट में, वो इसलिए लिए कि जब उन्होंने कहा भी मैं तो शहीद हो गया, आपसे पूछ के मैंने तो इस्तीफा दिया था, आपकी पंचायत में आया था, मैंने इस्तीफा दिया था, पूछ के दिया था, तो फिर वो थोड़ी सी आ जाए, यार कोई नहीं, अपने पीछे दिया तो दे दो, वोट दे दो, इसी बात आ जावे। वो बात हुई है पहले वाली। के वोट में गुमान साहब, ये सहानुभूति के वोट थे, खुद के वोट थे, कार्यकर्ताओं के वोट थे, इनेलो के वोट थे, या फिर बीजेपी जेजेपी का विरोध तक नहीं था, इसने लेकर के कहोगे? यहाँ पे डेफिनेटली विरोध होने के साथ साथ जहाँ से मैंने बात छोड़ी थी वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि इलेक्शनरिंग में क्या हुआ। कहीं ना कहीं जब से किसानी आंदोलन चला है तब से बीजेपी और जेजेपी ने अपने आप को डिस्कनेक्ट करना शुरू कर दिया था अपने इलाके से, अपने वोटर से। अगर वो उन टाइम में अवॉइडेंस की बजाय जाते कि भाई आपका ही भाई हूँ, जो करना है कर लो, काटना है काट लो,
तो आज इतना विरोध का सामना शायद ना करना पड़ता, क्योंकि कम्युनिकेशन जब टूट जाता है, जब आपके इलेक्टोरेट को लगता है कि दीज आर द पीपल हु आर इन पावर एंड दे आर नॉट कमिंग टू अस एंड वी कैनॉट गो टू देम, तब एक बड़ी दिक्कत आती है। और ये दिक्कत को कहीं ये दोनों पार्टीज नज़रअंदाज कर गई। बड़े लीडर से लेकर छोटे लीडर जितने भी थे, वो सीधा संवाद धीरे धीरे तोड़ने लगे। वो टेलीविज़न के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से तो बात करते थे, सीधा जा करके उनकी चौपालों में, पंचायतों में बैठना हट गए थे। आपकी बात में कुछ हो सकता है वजन हो, पर ऐसा है, बड़े लीडरों की मैं बात नहीं करूंगा, पर लोकल लीडर जब कहीं जाते थे तो कभी बात करते थे तो वो ये कहते थे भी आप के बस में नहीं है कुछ। हम कहते हैं अपने बड़े लीडरों को भी ये इसके बारे में दोबारा बातचीत होनी चाहिए किसानों के साथ बातचीत का जो राब्ता है वो टूटना नहीं चाहिए। वो कहने लगे हमने 10 बार बात कर ली, उनको समझा दिया भाई आप हम आपको जो भी इसमें कोई आपको गलत लगता है बताइए, हम उसको उसमें बात करेंगे। अगर आपने हमको कायल कर दिया इस बात के लिए भी है तो हम इसको प्रैक्टिकली आपने साबित कर दिया और आपने ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर ला दिए भी जिसमें ये हो रहा है तो हम उसको चेंज भी कर लेंगे। पर ये नहीं है एक ही बात के लिए रट है किसान समाज की, जो किसान के आगे प्रतिनिधि हैं, भाई ये तो पहले रद्द करो, इसको रद्द करो। रद्द तो हुए पहले पड़े हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है 1.5 साल का, उस पर लागू तो हो ही नहीं सकते। और सरकार ने भी मर्जी दी है ना, अभी आप कोई स्टेट लागू करना चाहे करे, ना करे, नहीं करना चाहे ना करे। और आपके सामने जो चीजें हैं, आपके सामने आप देख रहे हो, उस साल के बाद मंडियां चालू हैं, रेट मिल रहे हैं, आपके सामने को मंडी बंद हुई है क्या आप बताइए। उसके बाद रेट आज देखिए, आज नरमे का रेट सबसे ज्यादा है, सरसों का रेट क्या हुआ है, तेल सब कह रहे थे भी तेल महंगा है। भाई तेल जब जमींदार को रेट ज्यादा दिया है तो तेल भी तो महंगा ही होगा। अब कौन समझाए इस बात के लिए। आपकी महंगा तेल इस वजह से मिलना रहा है कि किसान न बढ़िया रेट मिल रहा है, किसान बिल्कुल फर्क पड़ता है ना जी। बाकी और आम आदमी का क्या होगा? आप हाँ जी ये बात सही है। किसान की बात तो आपने कर ली। देखो किसान कितना है देश में, देखो इसलिए मैं कह रहा हूँ किसान, आप कह रहे हो ना किसान कितना है, किसान को सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार ने, जो भी सरकारें नहीं है, सबने तरजीह दी है और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा तरजीह दे रही है। आप मानो इस बात को। आप देखो भी आपको 6,000 कभी 6,000 रुपए कभी भेजे हैं क्या, कभी किसी ने पैसे दिए थे कि सरकार को? देखो 12,000 का मुआवजा दिया क्या किसी ने? मैं राधे श्याम जी थोड़ी बात कर लूं। राधे श्याम जी, आप मेरे गले जुड़े हो काफी देर होगी और 10 राउंड की गिनती पूरी होगी। पहले लगा था कि बहुत घनी बढ़त है, लेकिन ये भी साल आ गया कि बढ़त कम होने लग रही है। धड़कन तो बीजेपी, जेजेपी और इन लोग की तीनों की धक 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 होने लग रही हैं। आपकी किसी तेज चल रही हैं? सर्वप्रथम तो मैं खबरकास्ट ये जो आयोजन किया उसके लिए हार्दिक दिल से बधाई देता हूं। जी शुक्रिया। थोड़ा सा माइक ऊपर कर लो आप हल्का सा। हाँ। और जहां तक प्रश्न इस इलेक्शन का है, जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर बहुत बढ़िया ढंग से इलेक्शन को लड़ा है। जीरो से कैंडिडेट को चलाकर और बुलंदियों तक पहुंचाने का काम जेजेपी और बीजेपी ने किया है। जहां तक किसान विरोध की बात है, हमने अजय सिंह चौटाला के साथ और हमारे महासचिव दिग्विजय चौटाला के साथ गांव से गांव में गए हैं। किसी भी जगह पर किसी भी किसान नेता ने या किसान वर्ग ने कोई विरोध नहीं किया अजय सिंह जी का। और तो विरोध किसने कराया? बिल्कुल नहीं किया ना। मैं हर गांव में अजय सिंह जी के साथ और दिग्विजय के साथ रहा हूं। हाँ। किसी गांव में भी किसी किसान नेता ने इनका विरोध नहीं। मतलब जहां जो थोड़ा बहुत दिखा वो केला गया आपने? किसान नेता बिल्कुल नहीं किया। किसान जो लोग जमाल गांव में क्या हुआ था? जमाल गांव में जो विरोध किया गया था वो इनेलो के कार्यकर्ता थे। वो सबके ऑन करते। हाँ। इनेलो के कार्यकर्ता थे। और इनसे भाइयों से पूछ लो भाई वहां पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था वो कितना ग्रेसफुल और कितना बढ़िया कार्यक्रम था। अच्छा। तरकावाली में तभी घरों से निकलवा के लोगों को आप लोगों ने पीटा। तरकावाली करवाई गई, आपको दोहरा रहा हूँ, उनको खालिस्तानी बताया गया। तरकावाली में और जमाल में बहुत बढ़िया जनसभाओं का आयोजन किया गया। और निश्चित रूप से इधर वाला जो इलाका है उसमें निश्चित रूप से जेजेपी और बीजेपी का कैंडिडेट गोविंद काडा भारी मतों से विजयी होगा। लाके कि भारी मता तो विजयी होंगे निश्चित रूप लेकिन से। और ये जो लीड चल रही है ये शनय कम होती जाएगी। हाँ चौकर साहब, ये आपने कई देर होगी 10 राउंड की गिनती पूरी होली
और मैंने एक बात कही कि धड़कन लगातार बढ़ने लग रही है और इस चुनाव में मसला लेके बात हुई कितने फैक्टर जो हैं वो काम कर लग रहे हैं। और फिर यार जब पूरी गिनती हो लेगी पूरा सबके मालेगा जब पे कुछ बोलोगे बताओ। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं खबर फास्ट का धन्यवाद करता हूँ, एलनाबाद की जनता का धन्यवाद करता हूँ जो प्यार प्रेम और सहयोग हमको दिया है एलनाबाद की जनता ने। और मैं राधे श्याम जी की बात को करेक्ट कर देता हूँ, ये कह रहे थे हम जीरो से शुरू हुए हैं, ये जीरो से शुरू नहीं हुए। ये 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही है इस समय, जेजेपी, बीजेपी और हलोप्पा। तो ये जो कह रहे हैं ये गलत है। ये 3 पार्टियां हैं और आप अंतिम दौर में देखेंगे तो इन तीनों की वोट अगर आप पिछले बार काउंट करेंगे, इस बार की काउंट करेंगे तो ये नीचे जा रहे हैं। और जीत की बात मैं आपको बता देता हूँ, अभय सिंह चौटाला जी 15 से 20 हज़ार के बीच में जीत जो है वो दर्ज करने जा रहे हैं। साहब एक छोटा सा कमेंट आप तय यो अंतर का कारण, जैसे नशन लेकर बातचीत हुई, मैंने शुरू में एक बात कही कि चिट्टे को लेकर लोग कहने लग रहे हैं, यह चीज़ आपके भी नॉलेज में है कि पंजाब किस तरह से उड़ता पंजाब हो गया, बॉर्डर के लागते एरिया में हरियाणा भी इस पर पकड़ मान लग रहा है। इस पर गंभीरता तय किसी पार्टी ने बात रखी कि इस पर कोई बोलिया नहीं इस पूरे चुनाव में, और इसके अलावा जो राउंड की लगातार गिनती बढ़त कम होने लग रही है, इसलिए लेकर आपका क्या कहना है? ये चिट्टे वाला मुद्दा या और जितने भी मुद्दे हैं, एम्प्लॉयमेंट का, इकॉनमी का, बढ़ती प्राइसेस का, गुड गवर्नेंस का, ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं इस चुनाव से जुदा रहे। और जैसे कि अभी आंकड़े बता के गए थे मेरे कलीग सुरेंद्र भाटिया जी कि 84% सैलरीज और पेंशन्स में चले जाता है, बाकी का अकेला अगर आता है। और दूसरी तरफ अगर प्राइवेटाइजेशन हो रही है तो फिर सैलरीज और पेंशन का बर्डन तो कम होना चाहिए, क्योंकि पहले वो सब कुछ उनके लिए किया जाता था, लेकिन अगर वो कॉरपोरेशंस अब प्राइवेट हाथों में है तो उन्हें इतने बड़े खर्चे की सरकार करे तो ये जायज़ नहीं है। इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर भी कुछ नहीं कर रही। शिक्षा की बातें हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई आई है, इसकी बात किसी भी नेता ने इस इलेक्शन में बिल्कुल नहीं की। वो अच्छी है या नहीं वो तो समय बताएगा। प्रॉब्लम जो आ रही है पिछली सरकारों में भी और अब की सरकार में भी, दैट इज़ इन द डिलीवरी सिस्टम। बहुत सारी स्कीमें आती हैं लेकिन वो एंड यूज़र तक नहीं पहुंच पाती, और ये सरकार भी उस बात से बिल्कुल जुदा नहीं है। किसानों की मांगें जो भूतपूर्व से चलती आ रही हैं, जिसको कांग्रेस ने भी इग्नोर किया, फॉर एग्जांपल गुड सीड टेक्नोलॉजी, जहां प्रधानमंत्री जी बात करते हैं फार्मर इनकम डबल करने की, वहाँ जो किसानी समझते हैं वो ये बात करते हैं कि डबल हम खुद कर देंगे, हमें वो सीड्स ला कर दो जो हमारे भाई बड़े देशों में बिजाई करते हैं। कांग्रेस के टाइम में ऐसे सीड्स के आने पर कांग्रेस के लोगों ने ही विरोध किया, और अभी रिसेंटली बीजेपी के टाइम में ऐसे सीड्स को देश में आने से बीजेपी के लोगों ने ही रोका। तो प्राइमरी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में सीड टेक्नोलॉजी है, मशीनरी बाद में आती है। इस पर कहीं ना कहीं जो तीन कानून हैं वो बिल्कुल साइलेंट हैं। वो ट्रेड कानून है, वो कहीं भी इसकी एग्रीकल्चर साइंस और टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते हैं। अगर इनके साथ कुछ ऐसे कानून आते जो किसान को इस तरह की सहूलत देते कि भी ठीक है ट्रेड कानून अपनी जगह है, लेकिन आपके लिए हम ये लेकर आए हैं, आपकी किसानी अपने आप में इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी यील्ड बढ़ेगी, आपके इनपुट कॉस्ट घटेंगी। ऐसा नहीं हुआ, उल्टा इनपुट्स बढ़ी हैं। तो किसान के अंदर तो एक गुस्सा होना जायज़ है, लेकिन ये इलेक्शन जो लड़ा जा रहा है, ये जैसे मैंने आपसे शुरू में भी कहा कि इट स्टार्टेड फ्रॉम रेफरेंडम अगेंस्ट द 3 लॉज, लेकिन धीरे धीरे ये स्थानिक मुद्दों में, स्थानिक जो गुस्से हैं एक दूसरे के खिलाफ, उसमें बदलता नज़र आया। फार्मर्स फिर भी सपोर्ट में रहे, लेकिन जो वोट शिफ्ट अगर हो रहा है जैसे दिख भी रहा है, तो उसके पीछे जो मनमुटाव जो लोगों में था, ये बाद में विश्लेषण पे पता लगेगा कि वो जाहिर हो जाएगा। वो चीज़ें प्रकट होके मुझे लगता है आएंगी। अभी भी लगता है कि 6 राउंड बाकी हैं, बिल्कुल। और वो शायद उनमें कुछ बड़े गांव भी हैं। अब वो गांव किसकी तरफ जाते हैं ये तो समय बताएगा। बिल्कुल, इसका इंतजार हमें करना पड़ेगा। शिवराज जी, लेकिन आपसे बात हुई, आपने एक बात कही कि उम्मीदवार ने लेकर बात हुई, नाराजगी, या बात कांग्रेस हाईकमान के लोग भी मानना है, या फिर आपने ला गए कि भाई यूथ या युवा उनके नाते या ग्राउंड पर बात दिखी, नहीं तो मुकाबला और कांटे का हो जाता और कांग्रेस पार्टी अच्छा खासा प्रदर्शन करती। लेकिन इस टाइम तक ऐसा लगा है कि कांग्रेस जो है इन दोनों नेता के आसपास भी कोई नहीं, और इसका खामियाजा आने वाले टाइम में कांग्रेस ने भुगतना पड़ेगा। कि ये देखो जी, या तो
इलेक्शन में कोई बंदा जीतता है यहाँ कुछ सीखता है, इससे कांग्रेस पार्टी सीख लेगी और आगे से ऐसी गलती ना हो उसके लिए विचार विमर्श किया जाएगा। गलती आपने क्या लगा, कौन सी बड़ी गलती करती कांग्रेस ने? गलती जो निचले लेवल पे जो देखने को मिली कि जो बीजेपी छोड़कर आए हैं उनको टिकट दी गई और जो किसानों के साथ लगे, कमेरे वर्ग के साथ लगे, उनकी टिकट काटी गई, यही निचले वाले लेकिन ग्राउंड एक बात कही जा कांग्रेस के बारे में, टिकट तो हाईकमान तय करे, सारे नेता ने एकजुट होकर सपोर्ट करनी चाहिए। आपकी बात तो लगा कि युवा कांग्रेस के उम्मीदवार के गला कौन था या नाराजगी? कदे कांग्रेस ने 2022 में 24 में 25 में जितने चुनाव होंगे भारी ना पड़ जाए कदे यह बात जो आप कहने लग रहे हो? नहीं, वोट तो जनता जनार्दन देती है ना। तो हमने तो नेताओं ने भी, कुमारी शैलजा जी ने और हुड्डा जी ने भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत की। लेकिन और टिकट न लेकर किसने मेहनत करी? पवन बेनीवाल से टिकट दिवान में किसने मेहनत करी और किसने कटवान में मेहनत करी? अभी बता सको के तो कांग्रेस हाईकमान का फैसला है जिसके बारे में क्या बता सकते। लेकिन इससे नुकसान बहुत बड़ा होगा कांग्रेस का, आप यह बात मानो हो ना। यो जो इलेक्शन है, यो इलेक्शन सिर्फ इस बात खातर भी था कि कांग्रेस लगातार एक बात कर रही थी, हम कांग्रेस वाले जो हैं वो किसानों के साथ साथ, लेकिन इलाहाबाद उपचुनाव के नतीजा का जो इस समय संकेत मिलने लग रहा है वो इशारा यो कर रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी दोनों का बीच में टक्कर है। कांग्रेस पार्टी की तो जमानत जब्त होने वाली है। नहीं जी, ये बीजेपी वाले तो धन बल के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने वोट खरीदने की कोशिश की, कई गांवों में खरीदने की कोशिश की, अपने एजेंट भेज रखे हैं। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस इस मतलब नतीजे से कुछ जरूर सीखेगी और आगे बदलाव करेगी। चौकर साहब जी, बदलाव की बात कांग्रेस पार्टी कहने लग रही है। इंडियन नेशनल लोकदल की बात करूं तो मुकाबला कांटे का चलना है, लेकिन एक बहुत अहम बात जो लगातार चर्चा में रही कि अभय चौटाला चुनाव लड़ने की बजाय अपने किसी परिवार का व्यक्ति ने चुनाव लड़ा देते तो उनकी बात भी रह जाती कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन इस टाइम अगर इस चुनाव में थोड़ा सा उलटफेर हुआ तो या फिर इंडियन नेशनल लोकदल खातर बहुत घातक संकेत होगा। हालांकि इब आगे चल रहे हो, सारे रिजल्ट आएंगे तो बेरा पाट जाएगा, लेकिन अगर यह सीट भी जो इस्तीफा देने के बाद ऐसा ना हो कि कहते गवा देगी ना इन्हें लो, तो फिर पूरे स्टेट में एक मैसेज जागा भी इंडियन नेशनल लोकदल जो है पूरी तरह से स्टेट के लोगों ने नकार दी। यो डर नहीं लगा था क्या अभय चौटाला ने? देखिए, हम ये सीट निश्चित तौर पे जीत रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अबे भाई साहब 15 से 20 हज़ार वोटों के करीब जीतेंगे। अभी आने वाले जो राउंड है उसके अंदर हम अब 8,000 से 3,200 गए हैं, तो 3,200 से दोबारा 18,000 20,000 पे हम लोग आएंगे। और ये चुनाव जो था ये सीधा सीधा किसान और पूंजीवादी व्यवस्था के बीच में था, उसके ऊपर ये चुनाव हुआ है। मैं मानता हूँ, मान साहब कह रहे थे भाई इसके अंदर शिक्षा की कोई बात नहीं थी, विकास की कोई बात नहीं थी, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये चुनाव जो है सीधा सीधा किसानी और पूंजीवादी व्यवस्था जो है लेकिन उसके ऊपर हुआ था। बता दूं, आप किसानी का पूंजीवादी की बात कर रहे हो, जो ज्यादातर इलाका किसानी का है। और एक मिनट, ज्यादातर किसानी का इलाका हारा कोई जीतता है, कोई इस बात तो कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन किसानी की बात हो रही है तो 40,000 वोट अभय चौटाला के हैं और 37,600 वोट गोविंद कांडा के हैं। अब न्यू बताओ, खेती किसानी का मसला है कि अमीर गरीब का मसला? यो एरिया तो किसानी का मानो ना आप। बिल्कुल, पूरे कौन पूंजीपति है कौन अमीर है, मैंने तो सारे किसान लागे पूरे घूमे मैं तो। बिल्कुल किसानी का है, इसमें 73 गांव आते हैं, एक शहर आता है इलाहाबाद सीट जो है इसके अंदर। अभी हमारी बढ़त बढ़ेगी। ये शहरी इलाका था जो 9वां और 10वां राउंड था, इसके अंदर हम पहले ये मान के चल रहे थे भाई हमें बढ़त जो है वो कम मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर जो शहर का आ गया, इसमें व्यापारी भी हैं, हर तरीके के लोग हैं। आगे जो 6 राउंड की जो काउंटिंग होनी है, नहीं व्यापारी भी हैं, बिल्कुल व्यापारी लोग भी है, 36 बरादरी भी साथ है, किसान भी साथ हैं। हर 36 बरादरी के लोगों ने हमें पूरा प्यार समर्थन दिया है। नहीं, 36 बरादरी हमारे साथ है और पूरा प्यार प्रेम और सहयोग हमें इलाहाबाद की जनता ने दिया है और हम जीत जो है वो दर्ज करने जा रहे हैं। कम से कम 15 से 20 हज़ार के बीच जो है हमारी जीत होगी। श्याम बजाज जी, मैं ये कहना चाहूँगा, अभी हमारे मेरे बहुत ये अजीज हैं मान साहब, ये जो बात कहते हैं मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ और कभी भी ये बहुत ही कमेंट्स करते रहते हैं और सही बात के पूरी ये सही बात के साथ स्टैंड करते हैं। मैं इनकी बात से एग्री हूँ, पर मैं ये कहूँगा भी इतने पढ़े लिखे और ये इतने प्रोग्रेसिव किसान जो हैं उनको अपने इन लॉज पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है क्या ये जो लॉज हैं ये किसान के हक में नहीं है क्या? उनको समझा दो ना जनता ने। हाँ, मैं तो जनता ने समझाने तैयार हो रहा हूँ जी। एमएसपी की पार्टी ने गामा लीडर लगा दिए, किसानों ने समझाया ना, उसके आपका रिजल्ट देख रहे हो ना, 37,000 वोट
अगर वो समझे ना, आप ये सोचो ना, समझे तभी तो दिए वोट। उनको अगर समझ आ गई जिन लोगों को, उन्होंने दिए ना वोट, आपके सामने है। अभी आप बता रहे हो 8,000 से 3,000 पे आ गई। अभी करे तो 7-8 राउंड इसे आज चलो कोई बात नहीं, वो भी आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे, आपके सामने है वो तो आएंगे ही, सामने आएंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, आप सिर्फ एक बात मैं ज्यादा स्ट्रेस करना, लोग जो है ना गांव में, हम ढुकड़ा गांव में गए, वहाँ 49 लोग बच्चे लगे हैं। मैंने खड़े होके पूछा उनसे भी, आप एक बच्चा सामने आ जाए जो ये कहे भी उसने पैसे दे के लगाए, एक आदमी, उनके पेरेंट्स भी थे, सभी लोग थे, एक भी बच्चा नहीं आया। जो भी आए, जैसे यहाँ आए, जैसे वो कह रहे थे नहीं जी आपने बुलाए हुए हैं, जस्ता जी कह रहे थे हमारे भाई है, अजीज है मेरे बहुत ज्यादा, पर आपके सामने हमने, आपको पता ही होगा ICS वालों ने बुलाए, हमारा कोई इसमें रोल नहीं था भी कोई आके यहाँ कहे। तो दोनों टाइप की बात करी, सरकार से पूछा कि पेट्रोल डीजल महंगा, पेट्रोल डीजल तो बात मैंने बता दिया आपको, आपकी बात मैंने बता दी ना। बालमन जो होता है ना बहुत साफ होता है, बच्चों का। हाँ ठीक है, पूछिए, उनका हक है। पेट्रोल डीजल की बात करी, महंगाई की बात करी, और यूं भी कही भाई हम अपने दम पे लागे या आपने दम ते फिर भी बात, दम ते पहले भी था, दम तो पहले भी था। मतलब हमने जो काम करे, हमने पढ़ाई लिखा करी, मैं कह रहा हूँ दम तो पहले भी, बच्चे पहले भी पढ़ते थे, पहले क्यों लगते थे? पहले खर्ची पर्ची थी, बिल्कुल जिससे मर्जी पूछ लो। मैंने कहा, मैंने गांव में एक से पूछा है, मैंने कहा भी बच्चे तने सभी ये सेंटर भर रहे हैं, लोग पढ़ने लग गए हैं, दोबारा बच्चे पढ़ने लग गए हैं, क्यों पढ़ने लग गए? उनको अब हौसला हो गया है भी जो मुख्यमंत्री है ना, उस जैसा संवेदनशील मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता हरियाणा को। आज तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे, सबसे संवेदनशील मुख्यमंत्री है, जो अपनी गरीबी से पला है, उसको सब चीजों का पता है और वो कर रहा है, वो चाहता है उसकी। हमने भी उसकी शुरू में हमने खुद कहा थोड़ी बहुत स्पार्श तो मान लो जी, 1-2 आदमी तो हमारे लगा दो, करता बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। कोशिश करी, सभी ने करी, सभी ने कहा, उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा इसके बारे में बात भी नहीं करना, बिल्कुल इसको मैं, इसका जो मेस है इसको मैं क्लियर करूंगा, और उन्होंने किया है। ये आज के सामने आप बोलिए 85,000 लोग लगे हैं। अब ये बच्चे आपके सामने, सब इंस्पेक्टर जो बच्चा खड़ा है आपके सामने, आप लग सकता था जिसके लिए 15-20 लाख रुपए लगते थे, आज वो 1 रुपया 100 रुपया फीस लगी है उसकी, और वो भी खत्म कर रही है गवर्नमेंट। अब एक बार ही आपने पेपर देना है, अब बारी बारी अगर पेपर तो कई बार देना पड़ेगा, जब तक देखो वो बात अलग है। देखो हर जगह कोई ना, आप मेरी बात सुनो, आप नशा की बात कह रहे हो, कोई गुंडा आके गोली मार दे तो वो क्या करेंगे? इतनी पुलिस के बाद भी गोली मार जाता है। जब जिसने धारी लिया भी मैंने करना है, और जो ऐसे लोग हैं वो तो अभी भी ये सदियों से चलता आ रहा है, क्रिमिनल होते हैं। कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, पेपर की सीक्रेसी लेकर, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जिम्मेवारी किसने कहा नहीं है? सरकार इससे पीछे तो नहीं हट रही। सरकार ने इतना सख्त कानून बनाया, अभी पीछे बनाया है ना, भी इतना सख्त उन्होंने आपके सामने वो कह के गए हैं, भी हमारी बात माननी है सरकार ने भी। ICS में जो इन्होंने खुद, ये तो बहुत जुड़े हुए हैं उससे, कितने बच्चे इनके सेलेक्ट हुए हैं, और ये खुद कह रहे हैं भी अब सरकार ने बात माननी है, वो इतना सख्त कानून ला रहे हैं।